दर्शकों, हमारे साथ हैं हिंदी भाषी सेवा परिषद जनता परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय दुबे जी। तो सर, आपके हिसाब से जो आज का कार्यक्रम था, जो भी कार्यक्रम आज का था, ये किस उपलक्ष्य में था? कोरोना जो कि पूरे विश्व को अपना निवाला बना रही है, में 11 लेकिन लाखों लोग जो है इस काल के चपेट में आ गए। तो हिंदी भाषी जनता परिषद के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया गया भगवान भूत भवन भोलेनाथ के मंदिर में कि आज यहाँ पर कोरोना के निमित्त कि वैश्विक महामारी, थोड़ा सा हमारे प्रयास से शायद उसको अगर शांति मिले, लोगों को उससे मुक्ति मिले, तो हम अपने को सौभाग्यशाली मानेंगे। तो यहाँ हिंदी भाषी जनता परिषद डोंबिवली पश्चिम शाखा के जो हमारे पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने कोपरगांव स्थित नाथ के मंदिर में आज यहाँ पर 108 शिव चालीसा का पाठ, 9 कांड का पाठ, रुद्राभिषेक किया के हित से कार्य किया गया है। हमारी ये भगवान भोलेनाथ से हमारा यह निवेदन है कि इस वैश्विक महामारी से लोगों को मुक्ति जल्द से जल्द दिलाएं और हमारे कार्यकर्ताओं को हमेशा यह शक्ति प्रदान करें कि ऐसे कार्य हमेशा करते रहें। बहुत उत्तम विचार दुबे जी, आपका बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ कार्य। और सबसे बड़ी बात आपने ये कही कि ये वैश्विक जो कोरोना महामारी था, ये आपने पूरा बहुत ही विस्तार पूर्वक आपने जो बताया कि ये पूरे ब्रह्मांड का जो बीमारी था, ये मोस्टली अगर देखा जाए तो उस उपलक्ष्य में आप लोगों ने ये हवन कार्य और सुंदरकांड का पाठ और शिव चालीसा किया। दूसरा प्रश्न सर आपसे ये है कि समाज में आपका और क्या क्या योगदान है? और सांस्कृतिक जो भी गतिविधियां हैं, ऐसी तमाम गतिविधियां हिंदी भाषी जनता परिषद निरंतर 32 वर्षों से करती आ रही है। हमारे प्रमुख कार्य हैं, हम लोग 14 सितंबर को पहली हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी गौरव समारोह की शुरुआत की। 10वीं में जो 80% से ज़्यादा बच्चे क्रमांक पाते हैं, उनका हम सत्कार करते हैं। हम लोगों का जो होली स्नेह मिलन है, आज वह पूरे महाराष्ट्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वो स्नेह मिलन ही नहीं, वो महाकुंभ के रूप में देखा जाता है। पिंपलेश्वर मंदिर स्थित यह कार्यक्रम किया जाता है, वहाँ पर लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों की संख्या आती है। हम लोग पिछला साल जो है 2019 का ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम लोगों ने करीब 4 कैंप लगाए। हम लोग मेडिकल कैंप समय समय पर लगाते हैं, कुछ बच्चों को शैक्षणिक सहयोग करते हैं, मेडिकल रिलीफ फंड देते हैं। हमारा जो 8 कार्यक्रम पूरे साल में निश्चित कार्यक्रम है। कोपरगांव की जो हमारी शाखा है डोंबिवली पश्चिम की, फरवरी महीने में पूरे महाराष्ट्र में अपना एक स्थान रखती है। ऐसा कार्यक्रम रामचरितमानस का संगीतमयी अखंड पाठ, वो हमारे कोपरगांव के जो शाखा अध्यक्ष दिसंबरनाथ दुबे, शाखा प्रभारी शशि भूषण दुबे, राहुल दुबे की पूरी टीम उसका नेतृत्व करती है। वाह, बहुत सुंदर। सर, आपका जो योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और जो निर्धन विद्यार्थी उनके क्षेत्र में। हाँ जी। अच्छा, और सर और क्या क्या योगदान है आपका, स्पेशली देखा जाए जो समाज की भी गतिविधियां हैं, हमें जहां से भी आवाज़ आती है। जैसे कोरोना काल में हमने 90 कुंटल अनाज बांटा है, वह एक इतिहास हमने महाराष्ट्र में रचा है। हमारे मन में एक ही भावना आई, इस महाराष्ट्र की भूमि ने हम हिंदी भाषियों के लिए बहुत कुछ दिया है, तो हम इसका क्या उपकार कर सकते हैं, हम क्या सहयोग कर सकते हैं। इस ध्येय को रख करके हम लोग कलवा से लेकर के अंबरनाथ, टिटवाला, बदलापुर, अम्बिवली तक जहाँ से आवाज़ आई वहाँ तक हमारे कार्यकर्ताओं ने अनाज पहुँचाया। ये सेवा करते करते हमारा एक युवा कार्यकर्ता, एक जवान कार्यकर्ता प्रदीप उपाध्याय, उसने अपनी बलि भी दे दी। जब कोरोना काल में नेता लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, समाज में निकलना नहीं चाहते थे, वो डर सता रहा था उनको, उस समय हमारे जो युवा टीम है, युवा कार्यकर्ता है, घर घर अनाज पहुंचाने का कार्य कर रही थी। बाढ़ के समय जब 2006 में बाढ़ आई थी, उस समय पूरे अम्बिवली के क्षेत्र हम लोगों ने संभाला हुआ था। आज भी समाज के लिए, राष्ट्र हित के लिए
देश हित के लिए जहाँ से भी हमें आवाज़ आती है, जो भी हमारी संस्था का सामर्थ्य है उसके अनुरूप हम लोग सदैव खड़े रहते हैं। बहुत उत्तम कार्य सर आप लोगों का, और जिस प्रकार से आपकी जो टीम है, जो टीम वर्क है, बहुत ही उत्तम कार्य और समाज में बहुत ही उच्च दर्जे का काम। अच्छा दुबे जी, आप ये बताइए अब कि ये तो हो गया सामाजिक कार्य, और भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? ये आपकी जो समिति है हिंदी भाषा कि राजनीतिक जो इस समय नवयुवकों में एक राजनीतिक खुमार चढ़ा हुआ है, नशा चढ़ी हुई है, जब भी समाज कार्य आए तो उस राजनीतिक सीढ़ी के समाज कार्य में सब लोग एक दूसरे से मिलकर सहयोग करें। ये हमारी जन जन से अपील है। यहाँ पर स्थिति हमारे समाज कार्ड छपवा करके जेब में डाल करके सब मस्त है। अब हिंदी भाषी जनता परिषद की एक जो बहुउद्देशीय योजना है हिंदी भाषी भवन की है, और हमारे यहाँ के पालक मंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से ही जल्द एक भूखंड हमें वो मुहैया कराने वाले हैं। उसमें हिंदी भाषी समाज का बहुआयामी हम लोगों की जो संकल्पना है, बहुउद्देशीय संकल्पना, अब जल्दी से जल्दी, शायद ये कोरोना नहीं आया होता तो। बहुत सुंदर। अच्छा दुबे जी, ये जो आपका कहना था कि मतलब पालक मंत्री जिन्होंने आपको भूखंड आवंटित किए हैं, करने वाले हैं, अच्छा तो जब वो भूखंड आवंटित हो जाएगा तो उसमें आप एक सुंदर भवन बनवाएंगे, और उसमें जो भी प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम, हमारे युवा और जो नई जनरेशन की क्या क्या डेवलपमेंट उनसे करना चाहेंगे आप भवन के माध्यम से? हमारी सबसे भवन के माध्यम से हमारे जो विचार हैं, उसमें सबसे बड़ा विचार ये है कि आज इस भाग दौड़ की जिंदगी में हिंदी भाषी समाज एकत्रित नहीं हो पा रहा है। हाँ। आगे आने वाले समय में, पहले महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी थी कि उत्तर प्रदेश से हम लोग आते थे, यहाँ पैसा कमाते थे और पैसा उत्तर प्रदेश के डेवलप के लिए भेजते थे, लेकिन आज यहाँ पर हो गई हो, भावनाएं नहीं, ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे यहीं पैदा हो रहे हैं, यहीं पढ़ेंगे, यहीं उनके सब संस्कार होंगे। भगवान ऐसा ना करें, लेकिन एक दिन शायद अंतिम स्थिति भी उनकी यहीं होनी है। बिल्कुल। लेकिन इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में उनके पास समय नहीं है कि समाज के लिए वो काम करें। तो जो भवन हमारा बनेगा वो एक समाज का लैंडमार्क होगा। कम कम उसी भवन के बहाने जो नवा युवा पीढ़ी है वो एकत्रित होगी, और उस भवन में हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, जैसे मुंबई में उत्तर प्रदेश से तमाम लोग आते हैं यहाँ पर उपचार कराने के लिए, क्योंकि उपचार की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उत्तर प्रदेश भवन वासी में बनाया है, लेकिन वो सिर्फ नेताओं के लिए ही बन करके रह गया है। आम पब्लिक को पता भी नहीं है कि भवन कहाँ है, क्या है, किसका उपयोग क्या है। तो ऐसे लोगों को जो कि यहाँ पर समझो महीना भर रुक गए दवा कराना चाहते हैं, उनके लिए न्यूनतम खर्च पर जो लागत खर्च उस भवन में आएगा, उनके रहने के लिए उनको व्यवस्था दी जाएगी। जो विद्यार्थी हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं यहाँ पर परीक्षा देने के लिए, उनको रहने के लिए जगह नहीं, उनके लिए 2-4 कमरे दिए जाएंगे। जो कुछ आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, उन विद्यार्थियों को घर में बैठ के पढ़ने की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, उनको एक हम लोग अध्ययन के लिए एक भवन तैयार करेंगे। उसके बाद जो हमारे 30 त्यौहार हैं, आज हम यहाँ पर विखंडित हुए हैं, उसका कारण है कि कोई ऐसा स्थान नहीं है कि हमारा पूरा समाज एक जगह पर एकत्रित होकर तीज और जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो मनाएं, जिससे कि हम यहाँ पर अपनी भाषा और भेष के साथ साथ अपनी संस्कृति भी खोते जा रहे हैं। तो उस भवन के माध्यम से हम ये सब पुनः जागृत करना चाहते हैं। बहुत बहुत कोटि सा नमन आपके विचारों को, और आपको भी। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे नई युवा पीढ़ी को, जो न्यू जनरेशन है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नवा पीढ़ी को मेरा यह संदेश है कि खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, खूब विकास करो। चंद्रमा तो हम बहुत पहले पार कर चुके, अब मंगल ग्रह की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपनी ज़मीन मत छोड़िए, अपना प्रेम मत छोड़िए, भाईचारा को नहीं भूलते हुए आप अपने विकास पर सदैव अग्रणी रहिए। और मेरा एक अंतिम यह संदेश है कि जो समाज अपनी भाषा और अपना भेष छोड़ दिया, उस समाज को ख़त्म होने में समय नहीं लगता है, इसका पूरा विश्व गवाह है। तो मेरा नई पीढ़ियों से एक अनुरोध है,
जज बनिए, कलेक्टर बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन जब हम आपस में मिलें तो अपनी भाषा में ही बात करें। हमारी एक परंपरा का निर्वहन हो। बहुत उत्तम विचार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको कोटि सा नमन दुबे जी। और हमारे चैनल को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारा चैनल है, स्पेशली ये चैनल धार्मिक है और हर धर्म स्थल पर जितना है, अयोध्या से लेके पूरा महाराष्ट्र तक जितना धर्म स्थल पर है वहाँ पर हम लोग जाते हैं और वहाँ का जो समाज में योगदान है या मेडिकल क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में जो भी योगदान है उसको हम रखते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। तो हमारे चैनल को आप और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कम निःशुल्क भाव से करते हैं, कोई कम से कम जो भी धार्मिक कार्यक्रम समाज में हो रहे हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का जो आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हिंदी भाषी जनता परिषद पूरे परिवार की तरफ से कोटि सा अभिनंदन। और भगवान आपको ऐसी ऊर्जा दें और ऐसे विचार आपके निर्मल रखें कि जो जन जागरण के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं, धार्मिक भावना से कार्यक्रम हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोटि सा नमन आपको।